बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ 9 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 से पहले मौजूद कुछ कंसेप्ट यानी हमने सर्ट्स को डिस्कस करने के बाद एक्सरसाइज 4.2 का लेक्चर नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। Students, this is question number 2 of exercise 4.3. Statement is simplify. यानी हमें कुछ पार्ट्स गिवन है और हमने उनको सिंप्लीफाई करना है। Students, इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताता चलूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सर्ट्स को डिस्कस किया। मैंने आपको ये भी बताया था कि हम सर्ट्स को ऐड भी कर सकते हैं, सर्ट्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सर्ट्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। पिछले लास्ट लेक्चर में यानी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सर्ट्स को सिर्फ मल्टीप्लाई करना सीखा। आज के इस लेक्चर में यानी क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सर्ट्स को मल्टीप्लाई करना भी सीखेंगे और सर्ट्स को डिवाइड करना भी सीखेंगे। सर्ट्स होते क्या है ये जानने के लिए आप मेरा लास्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा। बहरहाल स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 सेम टू सेम क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 की तरह है। अगर आप पार्ट नंबर 2 समझ लेते हैं तो पार्ट नंबर 1 आप खुद से इजीली सोल्व कर सकते हैं। पार्ट नंबर 2, अब स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि जब हमें सर्ट्स गिवन हो तो हम उनके फैक्टर्स बनाते हैं। यानी √21 ये एक सर्ट है, √9 एक सर्ट है, √63 एक सर्ट है। इन सब सर्ट्स के अंदर जो रेडिकेंड गिवन है हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। पहले बात करते हैं 21 की। क्या 21 एक इवन नंबर है या क्या 21 के फैक्टर्स बन सकते हैं? जी, द आंसर इज बन सकते हैं। 9 के फैक्टर्स बन सकते हैं, 63 के फैक्टर्स भी बन सकते हैं। इससे पहले कि हम इनके फैक्टर्स बनाएं एक और बात पर गौर करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें 3 सर्ट्स गिवन हैं और तीनों पर अलग अलग से अंडररूट गिवन है। क्यों ना हम इन तीनों अंडररूट को एक ही अंडररूट में लिख दें कुछ इस तरह से, ताकि हमें ज़्यादा आसानी हो जाए। इन सारे अंडररूट्स को मैंने एक तरह लिख दिया। न्यूमरेटर में आ गया 21 मल्टीप्लाई बाय 9 और डिनोमिनेटर में आ गया 63। स्टूडेंट्स, हमने इनको इस तरह सॉल्व करना है कि कटिंग हो जाए और हमारे पास आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं डिनोमिनेटर की। 63, क्या 63 के आप ऐसे फैक्टर्स बना सकते हैं कि न्यूमरेटर से वो कट हो जाए? यानी 63 को आप 21 से 21 और किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करें, यानी 21 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 63 आ जाए। ज़रा सोचिए, ज़रा आप करके देखिए रफ वर्क में। जी, आपको मालूम हो चुका होगा कि 21 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 63 आता है। यानी हमें न्यूमरेटर में थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, हमें न्यूमरेटर में थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी 3 बनाने के लिए। यानी हमने 21 को 3 से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में। जहाँ पर अगर आप देखें तो 9 गिवन है। क्या 9 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ? द आंसर इज यस। 9 को मैं ब्रेक कर दूंगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 21 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ये हमारा न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर हमारे पास हो गया 21 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेप। अब मैंने आपसे कहा था कि हमने कटिंग करनी है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 21 मल्टीप्लाई बाई 3 ये पूरी टर्म ऊपर न्यूमरेटर की पूरी टर्म से होगी है कैंसिल। हमारे पास जो आंसर बच गया वो है 3, यानी √3 ये हमारा सिंप्लीफाइड आंसर है। और देखिए स्टूडेंट्स, ये भी एक सर्ट्स है। ज़रूरी नहीं कि सर्ट को सोल्व करने से सर्ट्स ही आंसर है, लेकिन आम तौर पर जब भी हम सर्ट्स को सोल्व करते हैं हमारे पास आंसर भी एक सर्ट ही आता है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। वैसे तो ये पार्ट मुझे आपको सोल्व नहीं करवाना चाहिए क्योंकि सेम यही पार्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सोल्व किया है, लेकिन चले मैं आपके लिए यहाँ पर इस पार्ट को भी सोल्व कर देता हूँ। पहले तो आप ये देखें कि ये पार्ट जो है ये हमें रेडिकल फॉर्म में गिवन है। रेडिकल फॉर्म में गिवन है। इससे पहले ये भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया कि इंडेक्स जहाँ पर गिवन है, इंडेक्स कौन सा है? जी, इंडेक्स 5 है। अब ज़रा मुझे आप बताइए कि ये सर्ट कौन सा ऑर्डर रखता है, यानी कौन सा ऑर्डर वाला सर्ट है? जी, आप कहेंगे या फ़ौरन कहेंगे कि ये 5th ऑर्डर सर्ट रखता है। बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। ये 5th ऑर्डर सर्ट रखता है, यानी जो भी इंडेक्स हमें गिवन होगा उस सर्ट का वही ऑर्डर होगा।
रेडिकेंड में हमें जो गिवन है वो है 243 x पावर 5 y पावर 10 एंड z पावर 15। और स्टूडेंट्स कोई मुश्किल बात नहीं, सबसे पहले हम इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैं इसका रेडिकल फॉर्म क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर रेडिकल साइन का यूज़ किया गया है। रेडिकल साइन से क्या मुराद है, रेडिकल साइन से मुराद स्क्वायर रूट है। जहाँ पर स्क्वायर रूट यूज़ किया गया है, स्क्वायर रूट को हम रेडिकल साइन कहते हैं। और जिस एक्सप्रेशन में रेडिकल साइन का यूज़ हो उस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे कि ये रेडिकल फॉर्म है इस एक्सप्रेशन की। तो सबसे पहले हमने इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए, चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा है कि रेडिकेंड की इस वक्त पावर क्या है। रेडिकेंड की पावर है 1। अंडर रूट और इंडेक्स को अगर आप भूल जाएं तो रेडिकेंड की पावर 1 है। अब यहाँ पर जो रेडिकेंड की पावर है हमारे पास 1, ये जो इंडेक्स है इस इंडेक्स को हमने 1 के नीचे जाकर अगर हम डिवाइड कर दें तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगी। कुछ इस तरह से आप देख लें कि ये पूरा रेडिकेंड, इसकी पावर थी 1 और इसके इंडेक्स को मैंने 1 के नीचे जाकर डिवाइड कर दिया, इसकी पावर बन गई 1/5। अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और अब मैं इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास इसकी एक्सपोनेंट गिवन है। एक्सपोनेंट से मुराद हमारे पास इसकी पावर गिवन है। तो जिस एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट कहा जाए वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और जिस एक्सप्रेशन में रेडिकल साइन आ जाए वो रेडिकल फॉर्म। अब मूव करते हैं अपने सेकंड स्टेप की जानिब, यानी हमने 243 को फैक्टराइज करना है। कैसे, जरा आप 243 के फैक्टर्स बनाएं। क्या 243 एक इवन नंबर है? जी, द आंसर इज नहीं। हम अपनी पहले क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं कि इवन नंबर वो होते हैं कि जिनके आखिर में 2, 4, 6, 8 या 0 हों, जबकि यहाँ पर 3 है। 3 एक इवन नंबर नहीं है। आगे मूव करते हैं। क्या 243 3 से मल्टीप्लाई होता है, यानी 3 के टेबल में ये 243 आता है? जी, जहाँ पर अब आप इसको डिवाइड करने शुरू हो जाएंगे। डिवाइड करने से पहले एक ट्रिक आपको शायद मालूम भी हो, मैं आपकी याद आने के लिए दोबारा बता देता हूँ। अगर आपको ये चेक करना है कि कोई भी जो एक्सप्रेशन है ये 3 के टेबल में आता है या नहीं आता, तो आप इस एक्सप्रेशन में जितनी भी टर्म्स मौजूद हैं उन सबको ऐड कर दें। अभी हम यहाँ पर किसको टेस्ट कर रहे हैं, 243 को। आप 243 के में जितने भी नंबर्स इन्वॉल्व हैं उन सबको ऐड कर दें, यानी 2 + 4 + 3, आंसर आ गया 9। जो आंसर आया उसको आप देखिए, क्या वो 3 का मल्टीपल है, यानी क्या वो 3 के टेबल में आता है। अगर आता है तो वो पूरा नंबर जिसको हमने ऐड करके ये मालूम किया वो भी 3 के टेबल में आता होगा। अगर नहीं आता तो इसका मतलब वो 3 के टेबल में भी नहीं आता। 243 को हमने प्लस किया, जैसे इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, हमने प्लस किया, आंसर आ गया 9। 9 3 के टेबल में आता है तो यानी 243 भी पूरा 3 के टेबल में ज़रूर आएगा। तो ये है वो ट्रिक जिससे हम बआसानी मालूम कर सकते हैं कि ये कोई भी एक्सप्रेशन 3 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा। आपने ये नहीं देखना कि आखिर में 3 है, 9 है या 1 है तो ये 3 के टेबल में आता है। आपने ये ट्रिक यूज़ करनी है। बहरहाल अब ये 3 के टेबल में आता है तो आइए इसकी अब हम फैक्टर्स बनाते हैं। 243 को 3 से जब हम डिवाइड करेंगे आंसर आ गया 81। 81 को 3 से डिवाइड किया आंसर आ गया 27। 27 को 3 से जब हमने डिवाइड किया आंसर आ गया 9। जब 9 को 3 से डिवाइड किया आंसर आ गया 3। 3 को जब 3 से डिवाइड किया आंसर आ गया 1, यानी 3 × 3 × 3 × 3 × 3, यानी 3 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 243 आता है, यानी 3 पावर 5। मैं 243 की जगह ये लिखूंगा 3 पावर 5, ये मैंने लिख दिया 243 की जगह 3 पावर 5। अब एक्सपोनेंट हमें गिवन है इस पूरे रेडिकेंड पर, और हमने चैप्टर नंबर 2 में ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की कि अगर एक्सपोनेंट होल की एक्सप्रेशन में गिवन हो तो वो अलग अलग हर एक वेरिएबल पे या जो भी हमें कांस्टेंट गिवन होगा उसके पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी ये पावर 3 के साथ भी, x के साथ भी, y के साथ और z के एक्सपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, कुछ इस तरह से। अब आप जहाँ पर देख रहे हैं कटिंग होगी, कटिंग कुछ इस तरह से होगी। ये 5 क्योंकि ये फ्रैक्शन में गिवन है कट जाएंगे, ये 5 अगेन फ्रैक्शन में गिवन है ये कट जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, यानी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2। अगेन यहाँ पर देखिए ये 5 तो पूरा कट गया, और यहाँ पर 15 5 × 1 = 5, 5 3 = 15,
यानी हमारा आंसर आ गया 3xy पावर 2 z पावर क्यूब। ये हमारा है सिंप्लीफाइड आंसर। मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आंसर थर्ड्स को सोल्व करें तो थर्ड ही आंसर आए। जैसे कि आप देख रहे हैं ये अब हमारे पास आंसर में थर्ड नहीं आया, जबकि लास्ट लेक्चर में थर्ड ही आया था। आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। 4/5 और इसके साथ एक थर्ड मल्टीप्लाई हो रहा है। और अब मैंने पहले आपसे सवाल ये कीजिए कौन सा ऑर्डर रखता है, यानी 125 इंडेक्स 3 ये कौन सा ऑर्डर वाला थर्ड है। जी अब आप जान गए, अब आप फ़ौरन कहेंगे कि ये थर्ड ऑर्डर थर्ड है। गुड, पहला स्टेप वही, यानी हमने फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाने से पहले पहले फैक्टर्स बना लेते हैं, फिर बाद में इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 125 इसके क्या फैक्टर्स बनने चाहिए। जी हम जानते हैं कि जिसके एंड पर अगर 5 आ जाए तो वो डायरेक्ट 5 के टेबल से होगा, तो हम इसको 5 के टेबल से ही करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो खाली 5 के टेबल में हो सकता है वो किसी और टेबल से भी होता हो, लेकिन हम इसको 5 के टेबल से करेंगे। क्यों, अभी आपको मालूम हो जाएगा। 125 के फैक्टर्स अब मैं आपको यहाँ पर बना के नहीं बताऊँगा, आप अपने माइंड में इसको सोल्व करें। 125 के फैक्टर्स आएंगे, 5 को 3 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 125 आता है, यानी 125 की जगह मैं लिखूँगा 5 पावर 3। अब आपको मालूम हुआ मैंने इसको 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 3 बाहर पावर इंडेक्स भी है और 5 की पावर भी है, ये दोनों कट जाएंगे। आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर भी काट सकते हैं, या आप और सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर लें। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 और 1/3 कट होगी। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे आया ये मैं आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि पहले भी मैं आपको बता चुका। 3 से कट गया, 5 बच गया। 4 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पर अगेन कटिंग हो रही है, ये 5 और ये 5 अगेन कट गए, हमारा आंसर आ गया 4। आप जहाँ पर देख रहे हैं अगेन आंसर में हमें एक थर्ड नहीं मिला। स्टूडेंट्स, ये है हमारा आज का लेक्चर। अब पार्ट नंबर जो 5 है वो √21 मल्टीप्लाई बाय √7 मल्टीप्लाई बाय √3 है। आपने करना क्या है, आपने √21 के फैक्टर्स नहीं बनाने। सबसे पहले आपने वही काम करना है, यानी √21 √7 √3 तीनों पे अंडरूट अलग अलग है, इन सबको एक अंडरूट में रख लें। एक अंडरूट में रखेंगे 21 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। 21 को ऐसे ही रहने दें, 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर लें। 3 7 है 21 के साथ मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर अंडरूट से कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 21। तो वो सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, वो आपके लिए होमवर्क है। आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।